बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से। खबर भोपाल से है, जहां दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बीजेपी का वार। दूसरे जिन्ना की बनने की राह पर है दिग्विजय सिंह। ये बात रामेश्वर शर्मा ने कही है। दिग्विजय के कार्यकाल में मंत्री की हत्या की गई, ये बात भी रामेश्वर शर्मा ने कही। उनके कार्यकाल में हिंदुओं को आवाज उठाने का अधिकार नहीं था। तो दिग्विजय सिंह ने किया था दावा, मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ सांप्रदायिक दंगा। तो रामेश्वर सिंह ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। दूसरे जिन्ना बनने की राह पर है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में मंत्री की हत्या की गई। उनके कार्यकाल में हिंदुओं को आवाज उठाने का अधिकार नहीं था। दिग्विजय सिंह ने दावा किया था कि मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ सांप्रदायिक दंगा, जिसका जवाब रामेश्वर शर्मा की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा कि वो दूसरे जिन्ना बनने की राह पर है। साथ ही उनके कार्यकाल में हिंदुओं को आवाज उठाने का अधिकार नहीं था और दिग्विजय के कार्यकाल में मंत्री की हत्या भी की गई थी। तो एक तरफ दिग्विजय सिंह ने इस बात का जिक्र किया कि उनके कार्यकाल में सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, जिस पर जवाब देते हुए रामेश्वर शर्मा ने कहा कि उनके कार्यकाल में हिंदुओं को आवाज उठाने की इजाजत नहीं थी, वो दूसरे जिन्ना बनने की राह पर है। साथ ही उनके कार्यकाल में मंत्री की हत्या भी की गई थी। दरअसल बीते दिनों जिस तरह से हमने खरगोन हिंसा देखी, उसके बाद ट्वीट किया गया था दिग्विजय सिंह की तरफ से। साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि मेरे कार्यकाल में सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, जिसका जवाब दिया गया है रामेश्वर शर्मा की तरफ से। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में हिंदुओं को आवाज उठाने की इजाजत नहीं थी। सबको पता है दिग्विजय सिंह के शासन, यानी समझ लो तुगलकी शासन, औरंगजेब बाबर जैसा शासन। और बाबर और औरंगजेब के शासन में किस पर क्रूरता थी? हिंदुओं पर थी। और इसलिए दिग्विजय सिंह का शासन 10 साल में ऐसी क्रूरता भरा शासन रहा। उसमें तो हिंदू पिटता रहा, लुटता रहा और डरा रहा। उसने कभी थाने और अस्पताल पहुंचने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाई। दिग्विजय सिंह जी, आपके राज में आपके ही मंत्री की गर्दन काट दी थी नक्सलाइट ने। दिग्विजय सिंह जी, आपने ही 24 किसानों को मुल्ताई में गोली से भूंज दिया था। इसलिए दिग्विजय सिंह जी, आपका राज किसी बर्बरता से कम नहीं था। गाय कौन काटता था? बाबर और औरंगजेब के शासन वाले काटते थे। और इसलिए दिग्विजय सिंह का शासन 10 साल में ऐसी क्रूरता भरा शासन रहा। उसमें तो हिंदू पिटता रहा, लुटता रहा और डरा रहा। उसने कभी थाने और अस्पताल पहुंचने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाई। प्रमोद हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, जिस तरह से हमने रामेश्वर शर्मा को सुना, उन्होंने कहा कि जिस तरह का कार्यकाल दिग्विजय सिंह का था, उनके कार्यकाल की तुलना उन्होंने बाबर से कर दी। बाबर का कार्यकाल जहां पर हिंदुओं को बोलने की अनुमति नहीं थी और जिस तरह से उनके मंत्री की हत्या की गई, इस बात का जिक्र भी किया। देखिए, दरअसल दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि धार्मिक जो सांप्रदायिक उन्माद है वो बीजेपी का राजनीतिक सबसे खतरनाक हथियार है। साथ ही साथ लिखा था कि मेरे कार्यकाल में 10 सालों में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। और उनके इसी ट्वीट से, दिग्विजय सिंह के ट्वीट से बीजेपी विधायक भड़क गए और दिग्विजय सिंह के पूरे 10 साल के कार्यकाल को दंगाइयों का शासनकाल बता दिया। देखिए, वो तमाम उन्होंने घटनाएं गिनाई, चाहे तो गंजबाजुदा में जो घटना हुई थी वो, या फिर बालाघाट की घटना हो, ऐसी तमाम घटनाएं गिनाई। और यहाँ तक कि बीजेपी विधायक ने दिग्विजय के शासनकाल को दंगाइयों का शासनकाल बताते हुए कहा कि उनके शासनकाल में सिर्फ क्रिया होती थी, प्रतिक्रिया नहीं होती थी। जो पीड़ित पक्ष था उसे आवाज उठाने का मौका तक नहीं मिलता था। सिर्फ एक पक्षीय दौर चला। देखिए, अब दंगाइयों पर जो आर पार थी, दंगा को लेकर जो आर पार चल रहा था, सियासी आर पार, वो अभी भी जारी है। और यहाँ तक कि दिग्विजय सिंह पर लगातार बीजेपी नेता निशाना साध रहे। और सुबह सुबह ये दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था कि जिस तरीके से दंगा हो रहे हैं, राजनीतिक प्रेरित घटनाएं हो रही हैं, उसी को लेकर बीजेपी के नेता और बीजेपी के भोपाल से विधायक रामेश्वर शर्मा ने ये महत्वपूर्ण बात बिल्कुल प्रमोद, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ रामेश्वर शर्मा जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत रामेश्वर शर्मा जी आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, जो ट्वीट किया गया था दिग्विजय सिंह की तरफ से, उस पर आपने जवाब दिया है। आपने तुलना कर दी कि उनका कार्यकाल जो था वो बाबर के जमाने का कार्यकाल था। जी 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 जी, बिल्कुल सही किया हमने जी। दिग्विजय सिंह का जो शासन था वो बाबर और औरंगजेब से कम नहीं था। 10 साल में गुंडियाई राज कर रहे थे। सब जितने बदमाश थे, दंगाई थे, कट्टरपंथी मुस्लिम थे, सिमी के आतंकी थे, सब दिग्विजय सिंह के राज में खुश थे।
क्योंकि उनका अपना स्वयं का राज था। जी। हिंदू बोल नहीं पाता था, बोलता था तो उसे डराया धमकाया जाता था, उसकी मकान संपत्ति छीन ली जाती थी। जब ये दंगे होते क्या हैं? दंगे तब होते हैं जब एक पिटने वाला पक्ष जब प्रतिकार करने लगता है तो दंगे होने लगते। पिटने वाला पक्ष जब पिटता रहे, अपनी संपत्ति देता रहे, मंदिर टूटते हुए देखता रहे, बेटियों की इज्जत लुटते हुए देखता रहे, दंगे नहीं होंगे। और उसे कह दिया मस्जिद के सामने माइक मत चलाओ, नहीं चलाएंगे तो दंगे नहीं होंगे। मतलब जब गुंडों की तानाशाही और उनकी मनमानी चलने लगे तो प्रतिकार नहीं होगा तो दंगे नहीं होंगे। दिग्विजय सिंह का 10 साल था क्या? 10 साल था सिम्मी का आतंकवाद मध्य प्रदेश में। 10 साल में घर घर जो है हथियार दिए गए हैं, कुओं में हथियार निकले गए। नक्सलाइट का बोलबाला था, स्वयं इनके मंत्री की गर्दन काट दी गई थी दिग्विजय सिंह जी के शासन में। लेकिन उन्होंने तो ट्वीट करके कहा कि मेरे कार्यकाल में कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। पीसी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। बहुत स्वागत पीसी शर्मा जी आपका। सर, रामेश्वर शर्मा जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जो कार्यकाल दिग्विजय सिंह का था उसमें जिस तरह के उन्माद हमने देखे, जिस तरह से हिंदुओं को बोलने की इजाजत नहीं दी जाती थी, आपका क्या स्टैंड है इस पर? ये रामेश्वर शर्मा वो आदमी है जो अभी बोल रहा है, विधायक है, होटल को सोच समझ के बोलना चाहिए। इनका मालूम है हमें, साष्टांग दंडवत जब मुख्यमंत्री थे शिवराज दिग्विजय सिंह जी, तो वहाँ खड़े रहते थे इनकी सर्विस संस्था के लिए, अनुदान के लिए बैठे रहते थे वहाँ। और मुझे जिन्ना की बात की तो इनसे पूछ लीजिए कि लाल कृष्ण आडवाणी जी जो इनके वरिष्ठतम नेता रहे हैं, वो जिन्ना की बाजार में क्या के लिए फूल चढ़ाने गए? और क्यों नवाज शरीफ ने नहीं बुलाया तो उसकी माँ को साड़ी दे के आए थे यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये, और आम मिजाए थे। और 10 साल की दिग्विजय सिंह की सरकार में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। और अभी जब तक शिवराज जी की 15 साल की और 2 साल की सरकार है, ये दंगा खुद करा रहे हैं ये, क्योंकि इनको ये सूट करता है। और ये मान के चलिए कि ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज जनता महंगाई से परेशान है, उसकी बात करो, डीजल पेट्रोल रसोई गैस खाने का तेल और बेरोजगारी, और अब तो वैक्सीन भी पैसे दे के लग रही है। जीना है तो पेमेंट करो। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दी है। 6.95 खुदरा महंगाई हो गई है, पूरी देश बर्बाद हो चुका है। लाखों लोगों की जान मध्य प्रदेश में चली गई कोरोना काल में, और बड़े बड़े नेताओं की जान चली गई। ये सरकार कुछ नहीं कर पाई। ये 2 साल का इसका फेलियर है और जनता इन सब चीजों को पूरी। रामेश्वर शर्मा जी, पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि आप अपने फायदे के लिए दंगा करवा रहे हैं, जिस तरह का बयान उन्होंने अभी दिया। देखिए, पीसी शर्मा एक तो बकवास करना बंद करे। मंत्री है, पूर्व मंत्री, अपनी हैसियत सर एक एक करके जवाब दीजिए प्लीज। 10 साल के शासनकाल में दिग्विजय सिंह से चवन्नी के उपकृत नहीं है हम, समझे? आरोप लगाने के पहले गिरबान में झांका करो मिस्टर। हम जितना सम्मान करते हैं उसे सम्मान रहने दो, नहीं तो हम असलियत पर उतर जाएंगे तो नर्मदा जी से लेके सड़क तक सब बता देंगे। 1 रुपए के धेले के हम उपकृत नहीं है दिग्विजय सिंह के। सड़कों पर लड़ते थे। अगर तुम्हारे पास वीडियो हो तो तब तुम एमएलए थे, तब भी हम मस्जिदों का विरोध करते थे। ऐशबाग की मस्जिद तुमने बनवाई है, ऐशबाग की मस्जिद स्टेडियम तुड़वाकर आपने बनवाई है। जहाँ बच्चे को क्रिकेट खेलना चाहिए था, फुटबॉल खेलना चाहिए था, वहां पर आपने मस्जिद बना दी, समझे? मैं भोपाल में 5 करा दी। अरे महंगाई की बात करो, महंगाई मंदिर में मस्जिद आपने निर्माण करा दी। सर एक एक करके जवाब दीजिए प्लीज, एक एक करके। मस्जिद का विरोध करने का है दम? झूठी बिरयानी खाने वाले लोगों है दम? आप केवल हिंदुओं को तुम्हारी, इसलिए मेरे से बहस करते समय ठीक कर लो, पानी दे दो। बहस करने के पहले ध्यान रखिएगा। की बात करके चुनाव जीतना चाहते हो, कुछ नहीं होगा। जो दिग्विजय सिंह की, अरे चुनाव तो जीतेंगे, तुम्हारी मेहरबानी से चुनाव जीतेंगे। राज्यसभा के सदस्य हैं, 2 साल दोगले नहीं है। राज्यसभा के सदस्य झूठी बिरयानी खाकर हिंदुओं को धोखा देते हो, कसाईयों को साथ लेकर मंदिरों में घुसते हो। तुम्हारे जैसे धोखेबाज नहीं है, समझे? कसाईयों की बात करो, महंगाई की बात करो, लुटवाने वाले, पेट्रोल सस्ता करो। बड़े नेता हो, बीजेपी के बड़े नेता, तुम बड़े नेता जरा अपनी हैसियत पे देखकर बात करा करो। बहस करते समय अगर तू तड़ाक पे बात की तो फिर मेरे से ज्यादा खतरनाक
तड़ाक नहीं होगा कोई। नहीं सर, तू तड़ाक से बात नहीं करनी है और एक एक करके जवाब दीजिए। पीसी शर्मा जी, कल हमने सुना था बीडी शर्मा जी को, उन्होंने कहा था कि सॉफ्ट नक्सलाइट का समर्थन करते हैं दिग्विजय सिंह, उस पर आपका क्या स्टैंड है? आदिवासी मंत्री की गला काटकर हत्या हुई, चंबल में डाकुओं के साथ इनके गृह मंत्री का समर्पण हुआ, और स्वयं आज जो कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष पूछ लो रामनिवास रावत से, उसका क्या कहना है इसके बारे में? पीसी शर्मा जी। जी प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता कुछ सवाल करना चाहते हैं, प्रमोद पूछेगा। जी हेलो, पीसी शर्मा जी से मेरा सवाल है सर, बीजेपी हमेशा दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को लेकर कोसती है। अब दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मेरे 10 साल के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह कार्यकाल में कोई दंगा नहीं हुआ, और ये बात सही है कि अगर सरकार चाहे दंगा नहीं हो। जैसी कोशिश भोपाल में की है ऐसी कोशिश पहले हो जाती तो नहीं होते सभी। तो कोशिश करना पड़ती शासन को, प्रशासन को। अभी की है कि 3 किलोमीटर कलेक्टर पर सर बीजेपी तो दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को हमेशा कोसती है सर। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को बीजेपी हमेशा कोसती है। इनकी का कार्यकाल में कोई गड़बड़ थी तो हमारी सरकार चली गई, अब 15 साल इनकी गड़बड़ हुई तो इनकी चली गई। अब तो खरीद फरोख्त की सरकार है ना, ये खरीदी हुई सरकार है। 35-35 करोड़ में विधायक खरीदे हैं, जबरन सीवे करा के ये सरकार बनाई है। इसका जवाब 2023 में जनता देगी। रिएक्शन ले लेता हूं। रामेश्वर शर्मा जी, शायद आप पीसी शर्मा जी के बयान को सुन रहे थे दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को लेकर, क्या रिएक्शन है? उन्होंने कहा था, क्या कह रहे हैं, सुनिए, बताइए। देखिए, पीसी शर्मा जी ने अगर ये एक्सेप्ट कर लिया कि दिग्विजय सिंह के 10 साल खराब थे, पानी नहीं था, बिजली नहीं था, लूट थी, हत्या, अत्याचार, किसानों पर गोली, बर्बरता, हिंदुओं को बोलने का अधिकार नहीं था, मंदिरों में समय पर आरती नहीं होने देते थे, मस्जिदों के सामने ढोल मजीरे के जुलूस भी निकलते थे। यही बाबर का राज था, वही औरंगजेब का राज था, वही दिग्विजय सिंह का राज था। और इसलिए कांग्रेस की सरकार गई, हमारी सरकार आई, हमने 15 साल सरकार में राज किया, हमने जनता की सेवा की। इनने झूठ बोला किसानों से कि हम कर्ज माफ कर देंगे, न कर्ज माफ किया, न बेटियों के विवाह के लिए पैसा दिया, और चौतरफा जो है अंधेरे और अंधकार में जो है को ढकेल दिया। सर रामेश्वर शर्मा जी, एक जिम्मेदार चैनल और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है। मैं, आपकी सरकार है प्रदेश में। रामेश्वर शर्मा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। खरगोन में जो घटना हुई उससे सीख लेते हुए अब आगामी हनुमान जयंती भी है, शांति व्यवस्था, मध्य प्रदेश शांति का टापू बना रहा है, इसको लेकर सरकार की क्या रणनीति है? हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी, लेकिन क्या रणनीति है, एक बार आप बता दीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश शांति का टापू था, शांति का टापू रहेगा। जिस तरह हमने सिम्मी का खात्मा किया, जिस तरह हमने डाकुओं का खात्मा किया, जिस तरह हमने उग्रवादियों का खात्मा किया, जो दंगा करेगा बिल्डोजर चलेगा, हाथ पैर टूटेंगे, जेल भेजा जाएगा। लोग शांति से रहें, गले मिलें, वो नमाज पढ़े, ये हनुमान चालीसा पढ़े, वो मुहर्रम के जुलूस निकालें, ये अपनी शोभा यात्रा निकालें, वो उन पर फूल डालें, वो इन पर फूल डालें। हम बीच में जाएंगे, इनके दोनों का स्वागत सम्मान करेंगे। फूल की जगह पत्थर फेंकोगे, चाहे दिग्विजय सिंह बोले, चाहे पीसी शर्मा बोले, चाहे सोनिया गांधी बोले, चाहे राहुल गांधी बोले, चाहे कमलनाथ बोले, जो भी बोले, जो पत्थर जुलूस पर डाला जाएगा वो हाथ भी तोड़ा जाएगा। वो बिल्कुल, तो किसी भी तरह का अगर दंगा होता है तो मामा का बुलडोजर चलेगा, जिस तरह से रामेश्वर शर्मा जी कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद रामेश्वर शर्मा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीसी शर्मा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। प्रमोद, आपका भी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद।